मुस्लिम और ईसाई त्यौहार। मुस्लिम और ईसाई त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम। यहूदी का पहला दूत मोजेस, ईसाई का जीजस और इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद साहब। यानी कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम। यहूदी, ईसाई, इस्लाम और मोजेस पहला दूत मोजेस, जीजस और पैगंबर मोहम्मद साहब। और पुस्तकें कौन कौन सी है? यहूदी की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबिल किनकी है? तो बाइबिल ईसाइयों की बाइबिल है, ईसाइयों की बाइबिल है। और कुरान इस्लाम की है, कुरान इस्लाम की है। यहूदी में पवित्र दिन शनिवार, ईसाई में रविवार और इस्लाम में शुक्रवार। यानी कि मुसलमान का शुक्रवार अच्छा दिन होता है, पवित्र दिन होता है, पवित्र दिन। ईसाई में रविवार होता है, ईसाइयों में रविवार होता है और शनिवार यहूदी में होता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम शनिवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार। यहूदी, ईसाई, इस्लाम। मूर्ति पूजा नहीं करते तीनों धर्मों में, यानी कि इन तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अब पढ़ते हैं पैगंबर मोहम्मद दूत का 570 ईस्वी में जन्म। यह धार्मिक व राजनीतिक भी थे, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब धार्मिक एवं राजनीतिक भी थे। खलीफा, मोहम्मद साहब के आगे जो आए उन्हें खलीफा कहते हैं। यानी कि खलीफा किन्हें कहते हैं? तो पैगंबर मोहम्मद साहब दूत आए, उनके आगे जो भी आए उन्हें खलीफा कहते हैं। खलीफा दो भागों में, अबू बकर और अली। अबू बकर वाले सुन्नी और अली वाले शिया। यानी कि खलीफा पंथ दो भागों में बट गया, अबू बकर और अली। अली को अबू बकर वाले सुन्नी और अली वाले शिया। और खिलाफाओं का साम्राज्य खिलाफत कहलाता है। यानी कि खिलाफाओं का साम्राज्य खिलाफत कहलाता है। जन्म 570 में सऊदी अरब में। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 में सऊदी अरब में, मक्का में 622 में मक्का से मदीना चले गए, जिन्हें हिजरत कहते हैं। यानी कि हिजरत किसे कहते हैं? तो 622 में मक्का से मदीना चले गए, जिन्हें हिजरत कहते हैं। यहाँ से एक कैलेंडर चला जो कि चंद्रमा आधारित है। यानी कि हिजरी कैलेंडर किस पर आधारित है? तो चंद्रमा आधारित है। और अधिक मास नहीं है, यानी कि इसमें अधिक मास नहीं है, इसमें अधिक मास नहीं है। जबकि चैत्र वैशाख यानी कि विक्रम संवत वाले में अधिक मास है और इसमें हिजरी कैलेंडर में अधिक मास नहीं है। और 622 में मदीना में मृत्यु, यानी कि 622 में मदीना में मृत्यु हो गई पैगंबर मोहम्मद साहब की। और हिजरी कैलेंडर के महीने देखते हैं। महीने कौन कौन से हैं? तो मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल। पहले याद रखना मुहर्रम, सफ़र याद रह जाएगा। फिर रबी उल अव्वल, रबी उस सानी। पहला रबी याद रखना, फिर जमात याद रखना। रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी। फिर आर एस याद रखना। रज्जब, साबान, रमजान, सवाल। रज्जब पहले याद रखना, रज्जब, साबान, रमजान, सवाल। फिर जिलकाद और जिलहिज सबसे लास्ट में, जिलहिज। यानी कि मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी। रज्जब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद, जिलहिज। रज्जब, साबान, रमजान, सवाल। रज्जब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद, जिलहिज। मुहर्रम की 10 तारीख को अली के पुत्र हुसैन शहीद हो गए। यानी कि मुहर्रम पहला महीना में मुहर्रम 10 तारीख को अली के पुत्र हुसैन, यानी कि अली के पुत्र हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब का दोहिता हुसैन 10 तारीख को शहीद हो गए, जिस कारण 10 तारीख को ताजे निकाले जाते हैं। यानी कि ताजे कितनी तारीख को निकाला जाते हैं? तो 10 तारीख को। किस महीने में निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम में। यह करबला के युद्ध में शहीद हुए थे। यानी कि हुसैन किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो करबला के युद्ध में। पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे हुसैन और अली के पुत्र थे। 10 तारीख के दिन यह शहीद हो गए, जिस कारण से ताजिया निकाले जाते थे। 27 तारीख गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत हैं। यानी कि 27 तारीख को मुहर्रम में गलियाकोट में डूंगरपुर में सैयद
फ़खरुद्दीन का उर्स लगता है। सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स कब लगता है तो 27 तारीख को लगता है और मुहर्रम के महीने में लगता है। सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स गलियाकोट में 27 तारीख को मुहर्रम के महीने में लगता है, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत हैं। यानी कि सैयद फ़खरुद्दीन किस संप्रदाय के संत थे तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत थे। और दूसरा महीना सफ़र की 20 तारीख को चहल्लम, यानी कि 20 तारीख को चहल्लम हुसैन की मृत्यु 40 दिन पूर्ण हुए, यानी कि हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे हुए। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे हुए, जिन्हें चहल्लम सफ़र की 20 तारीख को चहल्लम हुसैन की मृत्यु को 40 दिन पूरे हुए, जिन्हें चहल्लम कहते हैं, जो कि सफ़र तारीख की 20 तारीख को आता है, सफ़र महीने की 20 तारीख को आता है। रबी उल अव्वल 12 तारीख ईद मिलादुल नबी, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कितनी तारीख को हुआ तो 12 तारीख को। ये 12 तारीख कब आती है तो किस महीने में आती है तो रबी उल अव्वल, यानी कि रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जिसे ईद मिलादुल नबी कहते हैं। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 12 तारीख को, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 12 तारीख महीना रबी उल अव्वल को हुआ, जिसे ईद मिलादुल नबी कहते हैं। ईद मिलादुल नबी कहते हैं। 12 वफ़ात, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु, यानी कि मृत्यु भी इसी महीने में हुई और जन्म भी इसी में, यानी कि रबी उल अव्वल में जन्म और रबी उल अव्वल में मृत्यु। जन्म और मृत्यु एक ही में। रबी उस सानी और जमात उल अव्वल में कोई त्यौहार नहीं है इनके, यानी कि रबी उल अव्वल में ही से, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म व मृत्यु को 12 वफ़ात कहते हैं, और जन्म को क्या कहते हैं तो ईद मिलादुल नबी कहते हैं, जो कि रबी उल अव्वल महीने में आती है। जमात उस सानी यानी कि रबी उस सानी और जमात उल अव्वल में कोई महीना नहीं, और जमात उस सानी में की 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के संजरी गांव में हुआ, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ तो फारस में हुआ। फारस में कहाँ हुआ तो संजरी गांव में, फारस के संजरी गांव में 8 तारीख को हुआ। कौन से महीने में हुआ तो जमात उस सानी में हुआ। जमात उस सानी की 8 तारीख को, जमात उस सानी की 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ फारस के संजरी गांव में, यानी कि जमात उस सानी की 8 तारीख को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के संजरी गांव में हुआ। रज्जब सेवक को खादिम बोलते हैं। सेवक को क्या बोलते हैं मुसलमानों में तो खादिम बोलते हैं। 1 से 6 तारीख को उर्स लगता है रज्जब के महीने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो कि अजमेर में, यानी कि रज्जब महीने में, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म तो जमात उस सानी महीने की 8 तारीख को हुआ, जबकि उर्स रज्जब महीने की 1 से 6 तारीख को उर्स लगता है अजमेर में। भिलवाड़ा का घोरी परिवार उर्स शुरू करता है, यानी कि उर्स कौन शुरू करता है तो भिलवाड़ा का घोरी परिवार उर्स शुरू करता है 6 तारीख को कुल की रस्म और 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म। 6 तारीख को तो कुल की रस्म और 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म। 27 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई, यानी कि 27 तारीख को रज्जब महीने की 27 तारीख को। जमात उस सानी में तो जन्म हुआ 8 तारीख को, और रज्जब महीने की 27 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई। 27 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई रज्जब महीने। और साबान की 14 तारीख को शराब ए बरात, बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगी जाती है, यानी कि साबान की 14 तारीख को शराब ए बरात आती है, जिसमें बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगी जाती है। साबान के महीने की 14 तारीख को शराब ए बरात है, जिसमें बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगी जाती है। साबान की 14 तारीख को शराब ए बरात, जिसमें बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगी जाती है साबान में। रमज़ान महीना पवित्र महीना होता है, रोज़े रखे जाते हैं। रमज़ान की 27 तारीख को और सब एक कद्र कुरान धरती पर आए, यानी कि रमज़ान महीने की 27 तारीख को सब एक कद्र कुरान धरती पर आई। और सवाल ईद उल फितर, सवाल के महीने में ईद उल फितर 1 तारीख को, सवाल के महीने में ईद उल फितर 1 तारीख को मीठी ईद व सेवैयाँ खाते हैं, भाईचारे का
का परिवार है, यानी कि भाईचारे का। और मीठी ईद कब आती है? सवाल के महीने में आती है 1 तारीख को, जैसे ईद उल फितर, यानी कि फितर 1 तारीख को, मीठी ईद जो कि सवाल महीने में। और जिलकाद में कोई है नहीं। और जिलहिज में हज यात्रा करते हैं मक्का मदीना की। और 10 तारीख को बकर ईद है, यानी कि 10 तारीख को तो बकर ईद है। और सवाल महीने की 1 तारीख को ईद उल फितर मीठी ईद। और बकर ईद 10 तारीख को और जिलहिज में होती है। ईद उल अजहा कुर्बानी का त्यौहार 10 तारीख को आता है जिलहिज के महीने में। ईसाइयों के त्यौहार देख लेते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म, यानी कि क्रिसमस 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म। और सुशासन दिवस 2014 के बाद वाजपेयी की जयंती पर, यानी कि 2014 के बाद वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म। क्रिसमस। नववर्ष 1 जनवरी। और नववर्ष 1 जनवरी ईसा मसीह के धर्म की शुरुआत व प्रबोधन हुआ, यानी कि नववर्ष के दिन ईसा मसीह का के धर्म की शुरुआत व प्रबोधन हुआ। इनके कैलेंडर को रोमन व ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, यानी कि ईसाइयों के कैलेंडर को क्या कहते हैं? तो रोमन व ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। प्रबोधन 4 साल के वर्ष में हुआ, यानी कि ईसा मसीह का प्रबोधन 4 वर्ष की आयु में हुआ होगा। गुड फ्राइडे, यानी कि गुड फ्राइडे शुक्रवार को सूली पर चढ़ाया गया, यानी कि ईसा मसीह को वो फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया। गुड फ्राइडे बेड हो गया लेकिन गुड कर दिया। ईस्टर रविवार को पुनः जन्म हो गया ईस्टर के दिन। ईस्टर रविवार को पुनः जन्म। असcension डे 40 दिन बाद वापस चले गए। असcension डे 40 दिन बाद वापस चले गए। और शुक्रवार के दिन मृत्यु हो गई, जिसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और रविवार के दिन पुनः वापस आ गए और 40 दिन बाद वापस चले गए, जिन्हें असेंशन डे कहते हैं। और 22 मार्च से पहले पूर्णिमा के बाद का रविवार को ईस्टर माना जाता है। 22 मार्च से पहले पूर्णिमा के बाद का रविवार को, 22 मार्च से पहले पूर्णिमा के बाद का रविवार। ओके, थैंक यू।